जब हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा, धक्का मारा, तब प्रहलाद जी को होश आया। लेकिन पिताजी का ही हाथ पकड़ के बोले श्रीमन नारायण। अब हिरण्यकश्यपु का पारा हाई हो गया। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी सब जगह है। अच्छा, एक खंबे में बांध दिया, इसमें है? हाँ है। तलवार निकाली, बोले देखते हैं तेरा भगवान तुझे बचाता कि नहीं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, मन ही मन कहा प्रभु हमें अपने मरने का भय नहीं है, पर यदि हम इस राक्षस के हाथों मर जाएंगे, है तो पिता, लेकिन इसके हाथों यदि मरेंगे तो लोग हंसी करेंगे आपकी, अपना डर नहीं। मन ही मन स्तुति की। उसी समय भगवान लीला की। गड़गड़ानो खंब फाटो, गड़गड़ानो खंब फाटो, चरचरानो निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसंजीप लप लप लसावे, चित्तवत सरोज मन मानो अब खावत है। गड़गड़ानो खंब फाटो, चरचरानो निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसंजीव लप लप लपावे, चित्तवत सरोज मन मानो अब खावत है। खंबा फट गया, नरसिंह प्रकट हो गए। धरती कांप गई। खंबा को फाड़ते हुए विराट रूप में भगवान दहाड़ लगाते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जहां नरसिंह भगवान को देखा, प्रहलाद जी तो हंस गए, आ गए प्रभु। अब थोड़ी देर तो दिमाग खराब रहा हिरण्यकश्यपु का कि ये है क्या? नीचे पांव मनुष्य जैसे, ऊपर से, उन्हें लगा कोई नाटक है। लेकिन जब नरसिंह भगवान लड़ने ही लगे तो वो लड़ने लगा, तो थोड़ी देर तो डर लगा, ऐसा हमने देखा ही नहीं। फिर बाद में सोचा डरना क्या है, हमें तो वरदान है, छे डरना क्या है। तो भगवान भी बोले रुक जाओ। लड़ते लड़ते भगवान दरवाजे की देहरी पर ले गए, अपनी जंघों पर लिटा के बोले कहो मजा आ रहा है? हिरण्यकश्यप बोला हमारा कुछ होना ही नहीं है, काहे को तुम चिघाड़ रहे हो? भगवान बोले क्यों? बोले हमको मरना ही नहीं। बोले क्यों नहीं मरना? बोले वरदान है। कौन सा? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा ना दिन है ना रात है, शाम हो गई। बोले दूसरा वरदान है क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा बिल्कुल बीच में, मिडिल में है, दरवाजे की देहरी पर, ना इधर है ना बाहर है ना भीतर है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। लो भगवान बोले दे, लिफ्ट पे टंगा है, बीच का बीच, ना ऊपर है ना नीचे, बीच का बीच है, ना अपर में ना डिपर में, मिडिल में है। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? वरदान है। कौन सा? 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले अभी अभी 13वां स्पेशल तेरे लिए ही लॉन्च करके आए हैं। हाँ, अधिक मास का महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या वरदान है? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले बेटा हमारे नाखून देख ले, तेरे जैसे 3 हिरण्यकश्यपु तप जाएंगे। बोला फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या वरदान है? ना मैं नर से मरूंगा ना नारी से ना जानवर से। भगवान बोले हमारी सेटिंग देख, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी ऐसा मटेरियल नहीं है। सेटिंग देख। और दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भगवान की है।
ब्रह्मांड की, दुनिया की। अब लोग कहने लगे कि अब प्लास्टिक सर्जरी बड़ी गजब की आ गई, नकली अंगूठा, एक अंगूठे में दूसरा अंगूठा जोड़ देते, ये कर देते, पुरुष को स्त्री बना देते, स्त्री को पुरुष बना देते। देखो भैया, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष तो बना सकते हैं, पर एक बात बोले, आदमी को आधा शेर और आधा शेर को आधा आदमी नहीं बना सकते। दुनिया की पहली सर्जरी हमारे भगवान की है, बोलो सीताराम। 2 जगह सर्जरी हुई है पुराणों में भी, जो अब होने लगी ना, स्त्री पुरुष बनने लगे, पुरुष स्त्री बनने लगे। आदि काल में 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है। एक भगवान किए 3 बार, 2 नहीं 3 बार। एक नरसिंह भगवान किए, दूसरा शंकर जी गणेश जी का किए कि नहीं, और तीसरा हिरण्य दक्ष, राजा दक्ष का बकरे का सिर लगा करके तीसरी सर्जरी हुई। हाँ, ये ऑलरेडी पहले हो चुकी है, आज का नहीं है, पहले से ही चल रहा है। बोलो सीताराम। अब हिरण्यकश्यपु समझ गया कि बचने वाले, भगवान ने दोनों हाथों के नाखूनों को डालकर उदर को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतें निकाली और ऐसे मुंह में छपा ली, और हिरण्यकश्यपु हो गया गोविंदाय नमो नमः। देवता बोले चलो राक्षस मर गया, स्तुति करो। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के आए। भगवान तो थे नरसिंह, नरसिंह में सिंह बने। भगवान ने एक आंख उठा करके एक घुड़क्का मारा, सो ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ाता नजर आया। ब्रह्मा जी बोले भैया इतने रूप देखे पर ऐसा खतरनाक रूप नहीं देखा। शंकर जी से कहा तुम ही जाओ। भोले बाबा नंदी पे आए, जैसे ही नंदी की तरफ भगवान नरसिंह ने देख के एक घुड़क्का मारा, सो नंदी भागा। कहा कि भैया आज तक ऐसा रूप नहीं देखा, इनके शांत कौन करेगा। बोले एक काम करो, एक काम करो, पति देव कितने भी नाराज हो, पत्नी जी मना लेती, कितने भी नाराज। लक्ष्मी जी से कहा माता आज तुम्हारे प्रभु बहुत नाराज हैं। लक्ष्मी जी बोले हमारे इस प्रभु, अरे शांताकारं भुजगशयनं कालांतर में कयादू जी को जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा प्रहलाद। थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने पढ़ने भेजा। 2 गुरुजी थे, संडा और अमारक, दोनों के पास पढ़ने भेजा, जाओ कूटनीति सीख कर आओ, राजनीति सीख कर आओ। पर प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाई ही पैदा हुए हैं। तो गुरुजी समझाएं बेटा तुम्हारे पिताजी ही भगवान हैं। तो वो गुरुजी को समझाएं काहे को झूठ बोल रहे हो, पिताजी पिताजी हैं, भगवान नारायण हैं, वही भगवान हैं। अब बड़े परेशान। कुछ दिनों बाद प्रहलाद घर आए, पिताजी ने गोद में लिया। बेटा स्कूल में क्या सीखा, बोलो बोलो बोलो, क्या पढ़ाया गुरुजी ने, बोलो। तो मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी बोले पिताजी हमने तो एक ही बात सीखी, क्या, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। ओए सोई आंखें लाल हो गई। तुरंत गुरुजी को बुलाया, इधर आओ। संडा मर्क जी कांपने लगे, क्या बात है जी महाराज। अरे जी महाराज वाले हमारे बेटा को ये पढ़ाते हो, शर्म नहीं आती। हमने कहा था कूटनीति सिखाना, राजनीति सिखाना, ये सिखाते हो, भगवान का भजन, तुम दोनों का गर्दन काट देंगे। दोनों डरते हुए बोले महाराज अब आपके बेटा के बारे में हम क्या बताएं, इसको हम चाहे जितना पढ़ा लें, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। बोले सुनो आज ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर। आज के बाद यदि इसने नारायण का नाम लिया तो तुम दोनों का नाम समझो इतिहास से मिट गया। गुरुजी बोले लो नया लफड़ा। अच्छा विद्यार्थी पाया, जिस विद्यार्थी के चक्कर में खुद के प्राण लगे। अब ले गए, फिर समझाया बेटा मान जा, कम से कम ते अपने लिए मत मान, गुरुजी के लिए तो मान, नहीं तो गुरुजी तप जाएंगे अगली बार। प्रहलाद जी बोले जीना मरना तो लिखा ही है, आए हो तो जाओगे। अब क्या बोले, आए हो तो जाओगे। तो गुरुजी कहे भाई इतनी जल्दी भी नहीं जाना है। अरे गुरुजी टेंशन ना लो,
कुछ नहीं होगा, मारने वाला है भगवान। कुछ दिन बीते तो फिर प्रहलाद जी घर आए, कोई त्योहार था, घर आए तो हिरण्यकश्यपु के तो दिमाग में वही बात थी, इधर आओ बेटा। हाँ पिताजी। पढ़ाई की? हाँ पापा की है। अच्छा बेटा क्या पढ़ाई की? पिताजी इस बार तो हमने पूरी 9 बातें सीख ली। तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये कोई नीति बताएगा, कूटनीति, राजनीति। प्रहलाद जी ने 9धा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्मयात्म निवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। विस्तार पूर्वक श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, चरण सेवा, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य भाव में रहना, सख्य भाव में रहना, आत्मा का निवेदन करना। हिरण्यकश्यपु लाल हो गया। गुरुजी को फिर बुलाया। गुरुजी, दोनों गुरुजी समझ गए कि विद्यार्थी ने प्राण कटवा लिए, गर्दन कटवा के ही मानेगा। दोनों आए, क्या सिखाया इनको? दोनों गुरुजी बोले अब साहब क्या बताएं, तुम्हारे बालक को हम तो क्या कोई नहीं सिखा सकता, ये सिखाया है। और हम कसम खा के कह रहे ये जो बोल रहा सब अपने मन से बोल रहा। जिस हिसाब की ये बात करता है, हमारे स्कूल में वो किताबें ही नहीं कि पढ़ लिया हो, किताब ही नहीं है, सब अपने मन से बोलता है। अच्छा, लगता है नारायण श्री हरि विष्णु ने कोई गुप्तचर छोड़ रखा, ले जाओ उसे और खूब यातना दो। खूब दंड दिया, पहाड़ से फेंका, सांप से डरवाया, यहां तक कि होलिका, जो होली मनाई जाती है ना, वो प्रहलाद जी की बुआ जी हैं, हाँ, उनको वरदान था कि वो आग में जलेंगी नहीं। तो प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद जी को गोद में लेके आग लगा दो। तो चारों तरफ आग लगा दी, होलिका आग के बीच में बैठ गई। अब बाद में देखा कि चलो अब आग शांत हो जाए, प्रहलाद जी तो चले गए, होलिका बच जाएगी, बहन बच जाएगी, वापस लाएंगे। जैसे ही देखा तो बुआ जी निपट गई। बुआ जी निपट गई, प्रहलाद जी भीतर बैठे बैठे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। लो, बुआ जी तो चली गई और प्रहलाद जी बच गए। एक दिन पहाड़ से फेंक दिया, भगवान ने छक लिया। अब गुरुकुलम में प्रहलाद जी आए। गुरु जी ने समझाया, बेटा मानो, पिता की बात मानो, पिताजी तुम्हारे बहुत खतरनाक हैं। हम भी जानते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे, पर ये सही यदि हम कह देंगे तो हम चले जाएंगे, सही कहने ही वाला नहीं बचेगा।